दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच टीम इंडिया जीत सकती थी, लेकिन विराट कोहली की एक गलती की वजह से भारतीय टीम ये मैच हार गई, जिसे सुनकर आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा। तो चलिए आपको इस मैच की रोमांचक हाईलाइट के साथ कोहली की गलती भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 1-0 से वनडे सीरीज में आगे चल रही श्रीलंका से 2-2 हाथ करने सबसे रोमांचक और निर्णायक तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में उतरी। तब दुनिया के इन दो सबसे बड़ी टीमों के बीच गेंद और बल्ले के बीच ऐसा घमासान हुआ जिसे देखने वाले करोड़ों क्रिकेट प्रेमी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए थे। सबसे पहले आपको बता दें, टीम इंडिया के लिए मस्ट विन मैच में श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से रनों की बारिश के इरादे से पाथुम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए जहां निशंका ने पहली गेंद पर चौका जड़कर उनका स्वागत किया, तो पांचवी गेंद को भी फाइनल लेग की दिशा में चौके के लिए भेजकर पाथुम निशंका ने अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। ये खिलाड़ी तो आज सिर पर कफन बांधकर आया था। तीसरे ओवर में भी उन्होंने मोहम्मद सिराज की दोबारा पिटाई करते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाए। उन्होंने अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। शुरू में ही भारतीय टीम के विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने तो ऑलमोस्ट पानी फेर दिया था। पहले 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों ने श्रीलंका को 41 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया। कप्तान रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि टीम इंडिया के हाथों से यह मैच रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। तभी रोहित ने 11वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी दी, लेकिन पहली गेंद पर पाथुम निशंका ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर किया और श्रीलंका को 11 ओवर में ही 51 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने एक मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई कर रहे थे, चाहे कुलदीप यादव हो या वॉशिंगटन सुंदर या फिर सिराज ही क्यों ना हो। कोई भी गेंदबाज इन खिलाड़ियों को आउट कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। 19 ओवर में ही उन दोनों ने 88 रनों तक श्रीलंका को पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंदबाजी में अक्षर पटेल की वापसी करवाई और इस गेंदबाज ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। 5वीं गेंद पर अक्षर ने पाथुम निशंका का शिकार कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी, जहां निशंका 65 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालते मैदान में कुशल मेंडिस आ चुके थे। उन्होंने अविष्का फर्नांडो का बखूबी साथ निभाया। उधर दूसरी तरफ फर्नांडो ने अक्षर की गेंद पर चौका लगाकर इस मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक केवल 65 गेंद में ठोक दिया। इसी के साथ उन्होंने श्रीलंका को 24 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा था। ऐसा लगा था भारतीय टीम यहां से वापसी चली जाएगी, लेकिन आज का दिन तो शायद श्रीलंका का था, जहां ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान में चट्टान की तरह डट गए। पारी के 29वें ओवर में अविष्का फर्नांडो ने मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मौके से सिराज का स्वागत किया तो उनकी चौथी और 5वीं गेंद लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने भारतीय खेमे में हाहाकार मचा दिया था। देखते ही देखते 31 ओवरों में फर्नांडो ने अपने से आज उभरते हुए श्रीलंका को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। यह बल्लेबाज बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था। अकेले ही टीम इंडिया की नाक में उन्होंने दम किया हुआ था। पूरा भारतीय खेमा निराश और मायूस था। पूरी तरीके से श्रीलंका इस मैच में डोमिनेट कर रहा था। केवल भारतीय गेंदबाज आते और चौके छक्के खाकर चले जाते थे। अब तो कुशल मेंडिस का बल्ला भी दहाड़ने लगा था, लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, 36वां ओवर में पार्ट टाइमर डेब्यूटेंट रियान पराग ने शतक के बेहद करीब खड़े अविष्का फर्नांडो को आउट कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां फर्नांडो 102 गेंद पर 9 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 96 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही मैदान में उतरे चरित्र श्रीलंका ने रियान पराग को ही सबक सिखाने की सोची। उन्होंने एक तूफानी छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया, लेकिन उन्होंने रियान पराग के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की। जहां ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रियान पराग ने श्रीलंका कप्तानों का शिकार कर यह मैच टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया था, जहां चरित्र श्रीलंका 12 गेंद पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 38 ओवर में 183 रन बनाकर श्रीलंका ने अपने 3 बल्लेबाजों को खोया था, लेकिन यहां से श्रीलंका का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि जो कोई सोच नहीं सकता था। 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने सदीरा समर विक्रमा को LBW कर श्रीलंका को चौथा झटका दिया, जहां इस बल्लेबाज को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। उनके आउट होने के बाद कुशल मेंडिस का साथ निभाने जनित लियांगे आए थे। 42 ओवर में श्रीलंका ने 195 रन बनाकर बल्लेबाज गंवाए थे, लेकिन तभी 43वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने जनित लियांगे को भी LBW कर आधी श्रीलंका को समेट दिया था। जहां पर खिलाड़ी केवल 8 रन बना पाया, तो अगली ही गेंद पर अगली ओवर लेकर आए रियान पराग ने दुनित बैला लगे को वापस भेजकर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे।
भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी की पूरी श्रीलंका तहस नहस हो चुकी थी। 44 ओवर में 203 रन ही बने थे और लंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि कुशल मेंडिस एक तरफ दमदार बैटिंग कर रहे थे, उनका साथ निभाने अब कमिंडो मेंडिस आ चुके थे। कुशल मेंडिस ने रियान पराग के ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी भी कुलदीप यादव के सामने घुटने टेक बैठा, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 82 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 59 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। अंत में कमिंडो मेंडिस ने अच्छी बैटिंग की। 50 ओवर में उन्होंने एक तूफानी छक्का लगाया और 50 ओवर में श्रीलंका को 248 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया, जो एक मैच विनिंग टोटल इस पिच पर माना जा रहा था। मेंडिस 19 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम इंडिया के लिए भारतीय गेंदबाजों ने एकजुट प्रदर्शन किया। सबसे अधिक रियान पराग ने 3 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा सिराज, अक्षर पटेल, सुंदर और कुलदीप को एक एक विकेट मिला। अब इस लक्ष्य का पीछा कर सीरीज को बराबर करने की बड़ी जिम्मेदारी टीम इंडिया पर आ चुकी थी। ऐसे में अपनी टीम को जीत दिलाने भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से आई। पारी की पहली गेंद पर कप्तान रोहित ने चौका जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखा दिए थे, तो दूसरे ओवर में भी उन्होंने थप्पड़ की तरह खतरनाक चौका लगाया और टीम इंडिया को विस्फोटक रफ्तार में आगे बढ़ाना शुरू किया। चौथा ओवर लेकर आए तीक्ष्णा की दूसरी गेंद पर कप्तान हिटमैन ने मैदान में अपने घुटने टेक विकेट के पीछे जोरदार छक्का लगाकर श्रीलंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। तो ये तो केवल शुरुआत थी। जाते जाते ओवर की अंतिम 3 गेंद पर रोहित ने लगातार 3 चौके जड़े। इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे और 4 ओवर में टीम इंडिया को 35 रनों तक पहुंचा दिया। आज एक बार फिर श्रीलंका पर रोहित यमराज बनकर टूट पड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ से 5वां ओवर लेकर आए असिता फर्नांडो ने तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। जहां गिल 14 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर आए थे विराट कोहली, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर लेग साइड में चौका जड़कर अपना खाता खोला था। अब तो दोनों तरफ से श्रीलंकाई गेंदबाजों की आफत आन पड़ी थी। 7वां ओवर लेकर आया विश्का फर्नांडो की भी लगातार 2 गेंद पर किंग कोहली ने 2 खतरनाक चौका जड़कर 7 ओवर में टीम इंडिया ने 53 रन बना डाले थे। लेकिन दोस्तों तभी 8वां ओवर लेकर आए बेला लगे ने पहली गेंद पर कप्तान रोहित का शिकार कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा दूसरा झटका दिया, जहां रोहित 20 गेंद पर 6 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 35 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 2 विकेट गिरने के बाद अब किंग कोहली का साथ निभाने आए थे ऋषभ पंत। उन्होंने भी आते मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से अपना खाता खोला था। अब इन दोनों के कंधों पर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं। एक बार फिर वो गलती कर बैठे। पावर प्ले का 10वां ओवर लेकर आए तीक्ष्णा के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो स्टंप आउट हो गए। वो केवल 6 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर आए थे। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 67 रन बनाकर अपने 3 बल्लेबाज खो दिए थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की हालत उस समय बेहद बद से बदतर हो गई जब 11वें ओवर में बेला लगे ने टीम इंडिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली का शिकार कर भारत की कमर तोड़ दी। जहां विराट कोहली केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए कि अब मैदान पर अक्षर पटेल के साथ श्रेयस अय्यर की खतरनाक जोड़ी मैदान में थी। ऐसा लगा था कि दोस्तों टीम इंडिया आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन दोस्तों श्रीलंका के गेंदबाज खास तौर पर दुनित बेला लगे की फिरकी के आगे भारत का पूरा बैटिंग क्रम टास के पत्तों की तरह बिखर गया। हालत ये थी कि बिखरते विकेटों की आंधी में अक्षर पटेल केवल 2 रन बनाकर चलते बने, तो श्रेयस अय्यर भी मात्र 8 रन बना पाए। यहां तक कि डेब्यूटेंट रियान पराग भी केवल 15 रन जोड़ पाए। वहीं टीम इंडिया की जीत की आखिरी उम्मीद शिवम दुबे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर मुश्किल से 101 रन बना था और भारतीय टीम ने अपने 8 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। इसी के साथ भारत की हार तो ऑलमोस्ट निश्चित हो चुकी थी। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने सुंदर को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम की जीत की सभी उम्मीदों का अंत कर दिया। जहां सुंदर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। थोड़ी देर बाद कुलदीप यादव को बेला लगे ने आउट कर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 26 ओवर में 138 रनों पर समेट दिया और 27 सालों बाद श्रीलंका ने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज को जीतकर इतिहास लिख दिया। और जिस हिसाब से ये मैच खेला गया, सच में ये सीरीज का अब तक का सबसे खतरनाक मैच था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि गंभीर और रोहित मिलकर टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।